पीटीआई के 16 अकाउंट्स की फंडिंग ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ने जब्त करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान का बयान हल्फी भी गलत करार। फैसले की नकल वफाकी हुकूमत को भिजवाने की हिदायत। कानून के मुताबिक इकदामात का हुक्म। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया, 16 को छुपाया। अकाउंट्स छुपाना आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंपनियों के नाम लेकर फैसला सुनाया। 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार। वोटन क्रिकेट लिमिटेड, रोमिता सेठी, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग, ई प्लांट ट्रस्टीज कंपनी, एसएस मार्केटिंग कंपनी, यूएसए एलएलसी की फंडिंग शामिल। इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। 16 अकाउंट्स हैं, उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। इमरान खान को 16 अकाउंट्स का पता ही नहीं था तो जाहिर कैसे करते? जिन अकाउंट्स का कहा जा रहा है कि छुपाए गए, उनको भी साबित करेंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन हल्फनामा और सर्टिफिकेट में फर्क करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने ऑडिट शुदा अकाउंट्स पर सर्टिफिकेट जमा कराया। ये गलत बयानी का मामला नहीं है। फरूख हबीब बोले, तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी लगी ना निशान वापस लिया गया। कुछ मीडिया ग्रुप्स और पीडीएम को मायूसी हुई। शो कॉज का भरपूर जवाब जमा कराएंगे। हमारा मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ कि पार्टी पर पाबंदी लगाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। पीटीआई ने लंबे अरसे तक स्क्रूटनी और मीडिया ट्रायल का सामना किया। सबसे बड़ी पार्टी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई। बाबर आवान कहते हैं 80% अवाम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कबूल नहीं करते। अनवर मंसूर खान बोले, शो कॉज से मुतालिक बदनीयती जाहिर होती है, चीजें पहले ही जाहिर कर दी गई हैं। असद उमर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। कौम जवाब मांगती है, नून लीग पीपी फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हिदायत को क्यों पामाल कर रहा है? खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीडीएम के लिए आज शिकस्त का दिन है, वो रोएं और चीखें। शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ मीडिया जंग अपनी मौत आप मर गई। ये एएनपी वाला वक्त नहीं कि पार्टी को बैन किया जा सके। अदालतों में इलेक्शन कमीशन के फैसले को पहले दिन उड़ा दिया जाएगा। 14 पार्टियों ने हिमाकतें की, इनकी सियासी साख राख बन गई। ये इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। हेलीकॉप्टर में कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद समेत 4 अफसरान सवार थे। आईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों पर था। दौरान परवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन। आर्मी एविएशन के लापता हेलीकॉप्टर से मुतालिक मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत दीगर की सलामती से मुतालिक फिक्रमंदी का इजहार। कौम से वतन के बहादुर बेटों की बाहिफाजत वापसी के लिए खुसूसी दुआ की अपील। कहा, पूरी कौम इस हादसे पर इंतहाई मगमूम और अफसुर्दा है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की भी कोर कमांडर समेत दीगर की हिफाजत के लिए दुआ। टीम ARY अपने फौजी जवानों और अफसरान की जिंदगी के लिए दुआ गो। बलोचिस्तान में सैलाब के बाद तबाही के मनाजिर। निज़ाम जिंदगी मफलूज, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। रिलीफ कैंप्स का हाल खराब। सूबे में सैलाब से मजीद 13 अफराद जाँ बहक हो गए। कुल तादाद 149 हो गई। 61 मर्द, 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल। 13,975 मकानात मुनहदिम। 2 लाख एकड़ फसल तबाह। बलोचिस्तान में सैलाब से तबाही नाकाबिले बयान है। हुकूमती इदारों ने रेस्क्यू और रिलीफ अमल तेज कर दिया है। मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं।
चैलेंज यकीनन बड़ा है, मगर इससे निपटने का अज़्म उससे भी ज्यादा मजबूत है। कौम से भी अपील है कि आगे बढ़ें और तकलीफ बहन भाइयों की मदद करें। शबीर गुज्जर पर हमले का केस। लाहौर पुलिस ने नून लीगी रहनुमा नजीर चौहान को हिरासत में ले लिया। नजीर चौहान पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक केनाल रोड मुकदमे में नजीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की। नजीर चौहान और उसके साथियों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। नजीर चौहान के हाथ में भी असलहा था। अता तारड़ की मजम्मत, कहा CCPO और DIG ऑपरेशंस दोनों ने शायद FIR नहीं देखी। इसमें PTI के खालिद गुज्जर और शबीर गुज्जर नामजद हैं। क्या इनकी भी गिरफ्तारी ऐसे ही की जाएगी? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से हटाने की सिफारिश मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 13 अगस्त तक जवाब तलब। टोकन के साथ इनकम टैक्स के नफाज पर ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल। ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी इस्मतुल्लाह नियाजी कहते हैं जालिमाना टैक्स वापस लिए जाने तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। आइंदा PDM को किराए पर गाड़ियां भी नहीं देंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में 2 मंजिला मकान गिर गया। खातून और बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया को अब डरने की जरूरत नहीं, दहशतगर्द को हमने मार डाला। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अलकायदा रहनुमा एमन अल-जवाहिरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, एमन अल-जवाहिरी 9/11 हमलों की मंसूबाबंदी में शामिल था। जो लोग हमारे लिए खतरा हैं उनका ताकुब जारी रखेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की काबुल में ड्रोन हमले की तस्दीक। कहा, यह हमला दोहा मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा। खित्ते में अमन के लिए खतरे की घंटी। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में कदम रखा तो खामोश नहीं बैठेंगे, चीन ने खबरदार कर दिया। ताइवान के अतराफ जंगी मशकें भी जारी। ताइवान की वजारत दिफा ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में 18 जुलाई को खातून को अगवा करने की कोशिश। मुतासरा खातून की ARY न्यूज के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। बताया, अगवाकारों ने 45 से 60 मिनट तक गाड़ी चलाते हुए तशद्दुद किया। मैंने फोन को नीचे फेंक दिया और लाइव लोकेशन शेयर की। शोहर को कॉल मिला दी। पुलिस की तफ्तीश और रवैये से मुतमईन नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेंस सिंगल स्क्वॉश इवेंट में पाकिस्तान की फतह। फायजा जफर ने ज्ञाना के अशले खलील को शिकस्त दी। बॉक्सर इलियास हुसैन की 57 किलोग्राम कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में कामयाबी। कौमी वेट लिफ्टर हैदर अली ने 81 किलोग्राम कैटेगरी में 5वीं पोजीशन हासिल की। और 31 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 71 तमगों के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे। 54 मजमूई मेडल्स के साथ मेजबान इंग्लैंड का दूसरा नंबर। 24 तमगे जीतने वाली न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।